अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसा हो गया, ख़ास तौर पे कोविड की वजह से और जो हमारा पेरेंटिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था उसकी वजह से मैं मेडिकल एजुकेशन, ख़ास तौर पे सर्जिकल एजुकेशन पर बात नहीं कर सका। पिछले दिनों हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं, और दोस्त क्या, वो मेरे तो बरखुरदार हैं और अपने बेटों की तरह हैं और मेरे स्टूडेंट भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक मायनाज लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं अब्दुल वहाब डोगर साहब, जो कि गम्बट के अंदर जो लिवर ट्रांसप्लांट का सेंटर है और दूसरा ट्रांसप्लांट का सेंटर है वो उसके हेड हैं। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि वो कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हमारे स्टूडेंट थे, मगर अब वो हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं। और मैं अब बिला मुबालगा कह सकता हूँ कि पाकिस्तान क्या, दुनिया के बड़े बड़े सेंटर्स के मुकाबले में गम्बट का जो ट्रांसप्लांट का सेंटर है, वो जो खिदमात अंजाम दे रहा है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया और मुझे एक वाक़या बताया, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस वाक़े का ज़रूर ज़िक्र करूं, क्योंकि हमारे बहुत से सर्जिकल रेजिडेंट जो हैं वो इस वीडियो को देखते हैं, और बहुत सारे हमारे मॉक वाइवा की वीडियोज़ हैं। तो ये सर्जिकल ट्रेनिंग का एक सेशन इसको समझा जाए। इत्तेफाक से मेरे पास ना अभी ईद का दिन था, मिलने के लिए आए हुए थे, तो हसन मौजूद हैं, हसन फ़ारूक। ये लाहौर में पीजीआर हैं, सेकंड ईयर पीजीआर हैं सर्जरी के। और उमर जावेद जो मेरे बेटे भी हैं, ये जो हैं, और हसन जो है ये मेरा भतीजा है। तो उमर ने अपनी सर्जिकल रेजिडेंसी कंप्लीट कर रही है, पार्ट 2 की तैयारी अब ये कर रहे हैं। तो मैं इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए इनसे पूछता हूँ, हसन ये बताइए कि एक पेशेंट आपके पास आता है जिसको एक रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, ब्लंट इंजरी हुई है, और वो शॉक में है, तो और सस्पेक्ट कर रहे हैं कि लिवर ट्रॉमा, तो बेसिकली आपका क्या प्रिंसिपल होता है उसको मैनेज करने का? सबसे पहले तो उसे हमने रिसक्सीटेट करना होता है। पेशेंट हमारे पास आया है, हमने उसे वाइटल्स वगैरह देख के देखना है कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली उसे रिसक्सीटेट करना होता है पेशेंट को। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करके हमने देखना होता है कि क्योंकि पेट के अंदर बहुत सी और ऑर्गन्स भी होती हैं, जैसे लिवर, इंटेस्टाइन, ग्रेट वेसल्स भी होती हैं। तो हमारा मोस्टली प्लान इसका सर्जिकल ही होता है कि हम इसे थिएटर में शिफ्ट करते हैं, लेप्रोटमी प्लान करते हैं, और ब्लीडिंग के सोर्स को देख के उसको फिर हम कंट्रोल करते हैं ब्लीडिंग को ना। तो अगर लिवर है तो उसे पैक करेंगे, अगर कोई वेसल की इंजरी है तो उसे लाइगेट करेंगे। तो उसके अच्छा, देखिए एक बात तो बड़ी अहम है कि बाज़ औक़ात पेशेंट जो इस तरह का आया हो जिसमें हम ये समझ रहे हों कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया तो ये है कि आप ब्लड दिए जा रहे हैं, फ्लूइड दिए जा रहे हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऊपर हो ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपको रेडियोलॉजिकल एविडेंस है, अल्ट्रासोनोग्राफी या स्कैन हो गया, उसमें आपको पता लग रहा है कि अंदर मैसिवली ब्लड पड़ा हुआ है, फ्री फ्लूइड पड़ा हुआ है, और पेशेंट जो है वो मुसलसल शॉक में जा रहा है, उसकी यूरिनरी आउटपुट बढ़ नहीं रही, तो इसका मतलब यह है कि ये वो पेशेंट है जो कि अब कंजर्वेटिव वाला मरीज़ नहीं है। क्लिनिकली आपको क्लिनिकली आइडिया हो जाता है, पेशेंट के कलर से पता चल जाता है कि पेशेंट पेल हो रहा है। दूसरा ये है कि आप ब्लड दे ही जा रहे हैं बेसिकली, तो आपने वो जो सुराख है किसी बाल्टी के अंदर, अगर सुराख हुआ हुआ है तो जब तक आप उस सुराख को नहीं बंद करेंगे तो वो पानी निकलता रहेगा। तो इसी तरह आप ब्लड दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, जब तक आप उसकी एक्चुअल सोर्स को बंद नहीं करेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। यानी ये कि अगर पेशेंट रिससिटेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जब तक आप, जैसे उमर ने कहा कि टैप नहीं खोलेंगे। अच्छा, इसमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसे तमाम पेशेंट्स को अमूमन हम ऑपरेशन थिएटर में रिससिटेट करते हैं। ये वो पेशेंट है, या ऑपरेशन थिएटर के साथ जो इंडक्शन रूम है उसके अंदर रिससिटेट करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि वार्ड में रिससिटेट हो रहा है, क्योंकि ये वो पेशेंट है जिसमें किसी भी वक्त हम फैसला करेंगे कि इसको ऑपरेट करना है, और अल्टीमेटली हमने इसको ऑपरेट ही करना होता है। अच्छा, अब जो वहाब डोगर साहब ने जो बात की थी, जो मैं एक्चुअली कन्वे करना चाहता हूँ, उस ज़िमन में उमर मैं आपसे पूछता हूँ, योर एक्सपीरियंस, इट्स नॉट योर एग्जाम, मैं सिर्फ हम एक रिससिटेट, हम एक यानी एक तरह का इंटरेक्ट करने के लिए, आपने एक पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को खोला, कौन से इंस्टीन से खोलेंगे? अब मिड लाइन जो प्रॉपर, ठीक है, तो आपने मिड लाइन से खोला, ओके। अब आपने खोला, अंदर खोलते ही वो ब्लड से भरा हुआ था जी, अब आप क्या करेंगे? जब हम देखते हैं कि अंदर बिल्कुल ब्लड है, तो हम साथ में एक तो वाइटल्स पे भी देख रहे होते हैं, दूसरा ये है कि अब देखना होता है कि एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है या आइदर वो क्लॉटेड ब्लड है। तो अगर एक्टिव ब्लीडिंग है वो तो फ़ौरन तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आए, क्योंकि आपकी सारी विजन जो है वो पूरी फील्ड ब्लड से भरी हुई होती है, तो आप साथ सक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आपने मेजर जो ऑर्गन है, जैसे हसन ने बात की थी कि सबसे पहले वो डिफरेंट जो कंपार्टमेंट्स हैं वो आपने देखने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो कॉमनेस्ट इंजरीज़ हैं, जैसे स्प्लेन की है या लिवर की है, तो आपने उसको देखना होता है।
उसके बाद आपकी मेजर वेसल्स हैं और बाज़ औक़ात पेशेंट के ब्रूज भी होता है, तो आपको उससे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यहाँ और इंटेस्टाइन और रोमेंटम और मिजेंट्री भी है। जी बिल्कुल। बाजू का देखिए, ये 4 चीज़ें रिकमेंडेड हैं। सॉलिड ऑर्गन जिसमें लिवर, स्प्लीन, किडनी जी, और इंटेस्टाइन, ओमेंटम एंड मिजेंट्री। आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। मिजेंट्री की ब्लीडिंग बाजू का इतनी ज़्यादा होती होती है है कि वो पेशेंट को मार सकती है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है मेजर वेसल्स, अगर कोई इंजरी हो major तो वो vessels अच्छा। हैं। अब हम चूंकि बात लिवर ट्रॉमा की कर रहे हैं, फर्ज करें आपने खोला और लिवर ट्रॉमा है, तो हसन आप बताएंगे, क्या बताएंगे, तो क्या तो करेंगे? उसमें यूजुअली जो हमारे पास जैसे होता है कि बहुत रेयरली इस तरह होता है कि कोई मेजर मतलब डिफरेंट ग्रेडिंग है, जैसे ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, डिपेंडिंग अपॉन द लेसरेशन और टाइप ऑफ हीमाटोमा के कितना वो ज़्यादा है। तो उसमें यूजुअली हमारे पास ग्रेड 1 ग्रेड 2 के आते हैं, तो उसमें हम ज़्यादातर पैक कर देते हैं और पेशेंट को आफ्टर 24 आवर या 48 आवर्स के बाद दोबारा री एक्सप्लोर करके देखते हैं कि हीमोडायनेमिकली अगर वो स्टेबल है, तो फिर ये है कि हम पैक नहीं, ग्रेड 1 का तो मतलब होगा कि एक छोटा सा कट लगा हुआ है, उसमें तो रिपेयर कर देते हैं, उसमें तो आप स्टिच लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाज़ का होता है कि कट थ्रू हो रहे हैं स्टिच या ब्लीडिंग हो ही जा रही है, फिर उसका हल यही है कि उसको आप पैक कर देते हैं। देखें, यही वो बात है जो हमारे जो दोस्त हैं अब्दुल वहाब डोगर साहब ने मुझे कहा था कि मैं हाईलाइट करूं, और ये पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक जाए, लेकिन ये ख़ास तौर पे जो सर्जिकल रेजिडेंट्स हैं और जो जूनियर सर्जन्स हैं, ये उनके लिए बड़ा एक ख़ास स्पेशल पैगाम है। तो जैसे उमर ने बताया कि आपने खोला, अंदर हमने प्रिज्यूम किया कि और कोई इंजरी नहीं है, सिर्फ लिवर इंजरी है, और लिवर इंजरी में आपने देखा कि ऊपर एक कट लगा हुआ जिसको आप स्टिच कर सकते हैं, आपने स्पॉन्जोस्टान रख लिया, पैक करके देख लिया। लेकिन अगर आपको एक मैसिव इंजरी नज़र आ रही है, तो फिर या तो आप अपने सीनियर को बुलाइए जो कि लिवर के ट्रॉमा को मैनेज करने का एक्सपर्ट है, और हो सकता है वो ऑन टेबल डिसाइड कर ले कि इसकी हेपेटेक्टमी कर देनी है या उसकी सीबीडी रिपेयर कर देनी है, अगर पोर्टल वेन डैमेज है तो रिपेयर कर। अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं है, और जैसे कि हमारे सर्जिकल एमरजेंसीज़ के अंदर, पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर लेट नाइट आप ऑपरेट कर रहे हैं और सर्कमस्टांसिस बैंक ब्लड उतना अवेलेबल नहीं है, तो सेफ ऑप्शन ये है कि उसको पैक कर दें, उसको हैवीली पैक कर। और पैक करने के बाद जब दूसरी दफ़ा आपने पैक खोलना है, तो अब फिर आप अकेले ना खोलें। हाँ। अब आपके किसी ऐसे बंदे को वो पैक खोलना चाहिए जो कि लिवर इंजरी को मैनेज करने के, जो केस अब्दुल वहाब डोगर साहब ने मुझे बताया, और वो बहुत दर्द दिल के साथ उन्होंने मुझे ये कहा कि एक इंसिडेंस इस तरह का हुआ कि एक यंग आदमी की इंजरी हुई, उन्होंने पैक किया, पैक करने के बाद अगले दिन या 2 दिन बाद खोला तो फिर उसके अंदर इंजरी हो रही थी। उन्होंने वहाँ जब रिपेयर करने की कोशिश की, इस दौरान उनसे कॉमन बाइल डक्ट की इंजरी हो गई। अब उनको फिर समझ नहीं आया, फिर पैक कर दी। अच्छा, अगली दफ़ा खोला तो देखिए, जब आपको बार बार खोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब देखें, लिवर इंजरी में बंदा 2 वजह से मरता है, या तो ब्लीडिंग की वजह से, आपने पैकिंग कर दी, ब्लीडिंग रुक गई। दूसरा, जब ब्लड सप्लाई लिवर ऑर्गन की नहीं होगी तो लिवर जो है वो नेक्रोसिस, पेरेन्काइमा नेक्रोसिस में चला जाएगा, और वो फिर सेप्सिस में चला जाएगा, और उससे फिर आप नहीं बचता। हो सकता है कि पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस हो जाए, उससे भी बंदा नहीं बचेगा, वो बहुत सीरियस है। हो सकता है पोर्टल पाइमिया हो जाए, उससे भी सेप्सिस से नहीं बचता, सेप्टिसीमिया हो जाए। लिहाजा जो टेक होम मैसेज जो है, और एक सर्जन की सर्जिकल स्किल्स में जानने की बहुत अहम बात यह है कि सर्जन को पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट कहाँ ख़त्म हो रही है, उसकी लिमिट कहाँ ख़त्म हो रही है। पहली दफ़ा पैक करने पर अगर आपको पता है कि एक लिवर सर्जन अवेलेबल है जो नेक्स्ट टाइम खोलेगा, फिर तो आप उसको रखें, वरना उस पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल प्रॉपर रेफरल सेंटर के ऊपर भेज दें। देखिए, सही रेफर करना भी एक सर्जिकल स्किल है। प्रॉपर ट्रांसफ़र करना, पेशेंट को ट्रांसफरिंग के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं कि जहां ट्रांसफ़र करना है पहले आपने उनसे बात की हुई हो, आपको पता हो कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, पेशेंट रिससिटेट, वो एक प्रोटोकॉल्स हैं, ATLS में वो पढ़ाए जाते हैं सारे ट्रांसफर। लेकिन जो मैसेज ये है कि इस तरह की मैसिव इंजरी में अपने तजुर्बात बिल्कुल ना करें। और मुझे अब्दुल वहाब डोगर साहब ने ये कहा कि गंबट में 24 आवर लिवर की एमरजेंसी उनकी अवेलेबल होती है। लिहाजा मैं समराइज़ ये करूँगा अपने सर्जिकल रेजिडेंट्स के लिए, और जो जूनियर सर्जन्स ये ऑपरेट करते हैं, और इवन सीनियर, सब हम सब के लिए, कि हम सब की लिमिटेशन है और हमें अपनी लिमिटेशन का एहसास करना चाहिए। जब भी हम कोई ऑपरेट कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ये मैं कर सकता भी हूँ कि नहीं कर सकता, और जहाँ हमारी लिमिट क्रॉस होती है वहाँ हमें पेशेंट की ज़िंदगी के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। और लिवर के अंदर ये बात, जैसे मैंने कहा कि लिवर में अगर आपको लग रहा है कि लिवर की कॉमन बाइल डक्ट की इंजरी हो गई है, आपको पता लग गया है कि कुछ और इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल्स खुल गए हैं, आप वहाँ ड्रेन डाल देंगे, पैक डाल देंगे, तो पेशेंट फर्स्ट 48 आवर 72 आवर्स को कुछ नहीं होता। आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक दे दी, ब्लीडिंग रुक गई है,
इस विंडो, सेफ्टी विंडो को आप यूज़ करें और पेशेंट को फटाफट आप रेफ़र करें, राइट, वहाँ करें जहाँ, और नहीं देखें लाहौर में सेंटर मौजूद है, यहाँ BVH के अंदर कुछ लोग हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है जब मैं यहाँ इन सर्विस होता था, हमारे पास रेफरल बहुत से पेरिफेरल्स के आता था, जिसमें हम CBD के लिए हेपेटिकोजेनोस्टमीज और ये सारी चीज़ें हम करते थे। और प्राइवेट सेक्टर में अमूमन ये चीज़ें इस तरह अवेलेबल नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे सेंटर है। गम्बट इज़ वन एग्जांपल, अब्दुल वहाब डोगर साहब और उनकी टीम है पूरी। लेकिन तो सिंपल जो है ना, ड्रेन डालने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि आप दोबारा जब एक्सप्लोर करते हैं तो चीज़ें बहुत फ्राइबल होती हैं। हाँ, बार बार पेशेंट को भी मॉर्बिडिटी आप उसकी बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, तो उसमें ये कि सिंपल ड्रेन डाल दें, उससे ये कि सारी बाइल ड्रेन भी होती रहेगी और बिल्कुल सही। तो इस बात और बॉटम लाइन ये है कि जिस वक्त हमें लगे कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है और पेशेंट सेफ हालत में हो, अब ये ना हो कि पेशेंट बिल्कुल गैस कर रहा है, अब आप कहते हैं अब आप ट्रांसफ़र करते हैं, उस ट्रांसफ़र का क्या फ़ायदा है? ट्रांसफ़र तो भेजना ही तब है जब पेशेंट जो है इस काबिल है कि वो उसको सस्टेन कर सकता है। तो थैंक यू, ये ज़रूरी बातें थी। थैंक यू वेरी मच।